बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मशहूर लाहौर के ठेलों पर मिलने वाली लड्डू पेठियों की रेसिपी। ये बहुत ही चटपटी और चटखारेदार लड्डू की पेठी की रेसिपी है। इसको हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दो चटनियों के साथ। लड्डू पेठी की इस रेसिपी को मूली और गाजर के साथ सर्व किया जाता है। वैसे भी आगे रमज़ान आ रहा है, तो आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिनको दही भल्ले पसंद है उनके लिए तो ये बहुत ही कमाल की रेसिपी होने वाली है। रमज़ान में बहुत ही कम टाइम लगेगा, आप लोग चटनियाँ पहले से ही बना के तैयार कर लें। फ़ौरी जो आप लोगों ने बनाना है वो क्या है कि आप लोगों ने ये लड्डू बनाने हैं, फ्राई करने हैं, और चटनी तो पहले से ही बनी होगी। आप लोगों ने चटनियाँ इसके ऊपर लगा के इसको सर्व कर देना है। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइज़, यहाँ पर मेरे पास चने की दाल है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 पाव चने की दाल है। तो ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लेना है। आप लोगों ने ग्राइंड कैसे करना है, थोड़ा सा पानी ग्राइंडर में डाल के इसको इस तरीके से ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। तो इसका ना बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा दाल का, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें आप लोगों ने डालना है, अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा। मीठा सोडा डालना बहुत ज़रूरी है, इससे जो हमारे लड्डू हैं वो बहुत ही ज़्यादा फूले हुए बन के तैयार होंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्चें। अब आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है। सबसे पहले आप लोग 1 से 2 स्पून्स इसके अंदर पानी ऐड कर दें। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने फेंट लेना है। आप लोग देखेंगे कि आप लोग जिस तरह इसको फेंटते जाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इसका मिक्सचर जो है वो फूल जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा। ये देखें, आप लोगों ने इस तरीके से ना इसको चम्मच से फुलाते जाना है। आप लोग विस्क की मदद से भी कर सकते हैं, उसकी मदद से ज़रा जल्दी हो जाएगा। ये देखें, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको फुला लें। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो ये टिप नंबर 1 है कि जब भी आप लोगों ने स्पून जो है ना वो इस मिक्सचर में डालना है, तो आप लोगों ने सबसे पहले पानी में इस तरीके से डाल के उसके बाद आप लोगों ने इस मिक्सचर में चम्मच लगाना है। उसके बाद आप लोग इसको फ्राई करें। इससे क्या होगा कि ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल चम्मच के साथ चिपकेगा नहीं। ये देखें, और ये बहुत आसानी से कढ़ाई में चला जाएगा चिपके बगैर। ये देखें, जब सेकंड करने जा रहे हैं उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको पानी में डिप करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको मिक्सचर में डालना है और इस तरीके से आप लोग उठा लें। क्योंकि जब हम लोगों ने पानी लगाया होगा ना, तो वो बिल्कुल स्लिप हो जाएगा, उससे बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, थोड़ा सा स्लिपरी होगा। तो ये देखें किस तरीके से स्लिप हो के ये कढ़ाई में गया है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, ये एक टिप है। ये देखें, आप लोग साइज़ देख सकते हैं लड्डुओं का, जितना मैं इसका साइज़ बना रही हूँ। आप लोगों ने ना एक ही मखसूस चम्मच रखना है, उससे क्या होगा कि सारे लड्डुओं का जो साइज़ होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। तो ये देख रहे हैं आप लोग, 1 से 2 मिनट इसको बिल्कुल नहीं हिलाना। 1 से 2 मिनट के बाद इसकी जो है वो आप लोग साइड चेंज कर दें। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने फूले हुए बन के तैयार हुए हैं। मीठा सोडा आप लोगों ने लाजमी इसमें ऐड करना है। ये देखें, अब इसकी साइड चेंज कर दें। तो तकरीबन आप लोगों को 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको अच्छे तरीके से फ्राई करने में। टिप नंबर 2, आप लोगों ने जो फ्लेम है वो आप लोगों ने यहाँ पे मीडियम रखना है। उससे क्या होगा कि ये अंदर तक पक जाएंगे। अगर आप लोग फ्लेम हाई रखेंगे तो उससे क्या होगा कि ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से बहुत जल्दी जल जाएंगे, और बाहर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा कलर आ जाएगा। जब आप इसको तोड़ेंगे तो फिर वो अंदर से कच्चे होंगे। तो 3 से 4 मिनट तक आप लोगों ने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर देना है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर पसंद है तो आप लोग 1 से 2 मिनट फ्राई कर लें इसको मज़ीद। अब बारी आती है चटनी बनाने की। तो यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ खुबानियों की। तो आप लोगों ने इस तरीके से हाफ़ कप मेरे पास खुबानियाँ थी, उसको मैंने पानी में ऐड कर दिया। यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप पानी है। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। उसके बाद आप लोगों ने इसमें वो हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है। हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर दें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें। ये देखें, तो आप लोगों ने इसको 5 से 6 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कर देना है, जब तक कि खुबानियाँ जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं 5 से 6 मिनट के बाद आप लोगों ने इसको छुरी की मदद से चेक कर लेना है कि बहुत अच्छे तरीके से ये
नरम हो गई हैं। अब आपने क्या करना है कि ये सारी खुबानियों और पानी के मिक्सचर को आप लोगों ने ग्राइंडर में जो है ना वो डाल देना है। इसकी आप लोगों ने जो बीज हैं वो आप लोगों ने निकाल लेने हैं, ठीक है, गुठलियाँ इसकी निकाल लें। और ये देखें कितनी मज़ेदार और स्मूथ सी हमारी यहाँ पे खुबानी की चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट चटनी बनाएंगे जो कि है धनिया और पुदीने की चटनी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1/2 कप मेरे पास धनिया है, 1/2 कप पुदीना है, 3 से 4 मेरे पास हरी मिर्चें हैं। आप लोग ग्राइंडर में डाल दें। सबसे पहले इसमें धनिया ऐड कर दें, फिर उसके बाद पुदीना ऐड कर दें। और मेरे पास 2 से 3 साबुत जो है वो हरी मिर्चें। अब यहाँ पे मेरे पास अब इसमें 1/2 कप इमली का पल्प ऐड कर दें, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक, 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको इस तरीके से ना आप लोग पेस्ट बना लें। तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून पानी जाएगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने लिक्विड ही नहीं बना लेनी। ये देखें इतनी गाढ़ी होनी चाहिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो लीजिए हमारी दूसरी चटनी भी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। तीसरी चटनी नहीं है, तीसरी जो है वो हमारे पास दही है। दही को आप लोग जैसे ही बाज़ार से लेके आएँ, उसमें बहुत लम्स होते हैं, आप लोगों ने अच्छे तरीके से ना दही को विस्क की मदद से आप लोगों ने फेंट लेना है। ये बिल्कुल इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं है। थोड़ा सा आप लोग इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। वैसे ये बिल्कुल प्लेन दही है, आप लोगों ने इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। तो 3 चटनी है, एक हमारे पास खुबानी की चटनी है, एक हमारे पास इमली और धनिया पुदीने की चटनी है, तीसरी हमारे पास दही है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक इस तरीके से पैन ले लेना है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले लड्डू जो हम लोगों ने बना के तैयार किए हुए थे, लड्डू ऐड कर देने। अब उसके बाद जो पहली लेयर आप लोगों ने लगानी है वो लगानी है खुबानी की चटनी की। तो ये देखिए इस तरीके से आप लोगों ने पहली लेयरिंग लगा दी। उसके बाद आप लोगों ने सेकंड लेयरिंग लगानी है, वो है दही की। आप लोगों ने एकदम सारी सारी जो है नी लगा देनी, आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी लगानी है ताकि हम ज़्यादा लेयरिंग इसकी कर सकें। अब तीसरी जो लेयर जाएगी वो इसके अंदर जाएगी ये इमली और धनिया पुदीने की चटनी की। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी डिलीशियस लग रही है ये अभी से ही। अब उसके बाद सेकंड जो है ना वो आप लोगों ने करनी है, दोबारा से आप लोगों ने इसके अंदर खुबानी की चटनी की लेयर करनी है, उसके बाद फिर से दही की और उसके बाद फिर से धनिया पुदीने की चटनी की। मतलब आप लोगों ने इसको 2 दफ़ा लेयरिंग करनी है। अब गार्निश करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ग्रेट किया हुआ मूली और गाजर है। आप लोग तकरीबन 2 टेबलस्पून मूली ग्रेट कर लें और 2 टेबलस्पून यहाँ पे हमारे पास गाजर ग्रेट कर लें। जब भी इसको सर्व करें तो इसी तरीके से सर्व करें। ऊपर से आप लोग इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें। और लीजिए जी, ये रही फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान में आप लोगों को बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चटनियाँ पहले से ही बना के रख लें, जल्दी जल्दी आप लोगों ने बनाना है तो आप लोग ये लड्डू बनाएं और इसके ऊपर इस तरीके से मूली और गाजर डाल के इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, माइंड ब्लोइंग टेस्ट है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।